आई कैन से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस दैट अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता तो आपका सीएसएस का एग्ज़ाम बेहतर तरीके से पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद कामरान हुसैन शाह। आज मैं बात करूंगा उन 3 बड़े एरियाज पर जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो माइट बी कंफ्यूज कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम करीब आ गया है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट की है तो इन एरियाज पर आप अभी भी फोकस कर सकते हैं, जिससे आपकी ये टेक्निक्स और ग्रूम हो जाएंगी। आपने कोशिश करनी है इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखें ताकि एक एक एलिमेंट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं कि सीएसएस में एस्पायरेंट से जो एक बड़ी गलती होती है उसमें ये गलती बहुत आम है कि वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करते। मुझे बस आप एक बात बताएं, आपने अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर ली, बहुत प्रिपरेशन आपने कर ली, जितनी भी आपने नॉलेज इकट्ठी की, जितनी भी आपने पढ़ाई की, वो किसी काम की नहीं है अगर आप इफेक्टिवली अपने आइडियाज़ को अपने पेपर के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स शुड बी विद इन द प्राइम फोकस दैट यू हैव इन योर सीएसएस प्रिपरेशन। पहली चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूंगा दैट वुड बी पेपर प्रेजेंटेशन। काफ़ी सारे लोगों को ये बचकाना बात लगेगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आपका पेपर दिखने में बहुत बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव है तो ये आपको एक कंपैटिटिव एडवांटेज देता है। थोड़ा एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो बंदा वहाँ पे बैठ के पेपर्स चेक कर रहा है और उस टाइम पर अगर उसके सामने कोई ऐसा पेपर आता है दैट इज़ विजुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड, तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ने और समझने में वो बहुत मदद देगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन में आपने करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मार्जिन्स। आपको इस चीज़ की आदत डालनी होगी कि आपने अपने पेपर जब भी करना है तो प्रॉपर मार्जिन्स खींचनी है। वो लोग जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी कोई आपने ड्राफ्ट चेक करवाना है तो आपने अपने पेज के दोनों तरफ मार्जिन खींचनी है। इससे होता ये है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स बड़ी ही बैलेंस तरीके से नज़र आते हैं और पेपर के दरमियान जब चीज़ें बहुत मेसी हो जाती हैं या आप जल्दबाजी में चीज़ें लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर जो ब्लंडर्स होते हैं वो इस बैलेंस्ड पेपर के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ दैट इज़ द यूज़ ऑफ मार्कर्स। आपकी पेपर में अगर आप ब्लैक एंड ब्लू मार्कर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर योर मेन एंड सब हेडिंग्स, यकीन करें वो चीज़ आपके पेपर को विजुअली बहुत अट्रैक्टिव बना देता है और आपके एग्जामिनर के लिए पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो करना ये है, वो लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब कभी भी आपने अपना कोई भी ड्राफ्ट लिखना है आपने प्रॉपर दोनों तरफ मार्जिन खींचनी है ताकि आपको थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन इस चीज़ की आदत हो जाए। और ड्यूरिंग एग्जाम जब आपको आपकी सीएसएस की शीट मिलेगी, आपने एक तरफ एफपीएससी की मार्जिन खींची होती है और दूसरी तरफ आपने पूरी शीट्स के अंदर मार्जिन खींच लेनी है। Second important area in your paper attempting techniques is the deconstruction of the question that is being asked. ये देखा गया है कि आपके सीएसएस के पेपर में जो भी सवालात आते हैं वो ज़्यादातर एनालिटिकल या ओपिनियनेटेड होते हैं और उनको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। आपने इन सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और जो चीज़ आपसे पूछी है उसी हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंटेशंस को बैलेंस करना है। इससे होता ये है कि आपसे पूछा गया सवाल जो कि मल्टीपल डायमेंशंस पर हो सकता है, आप हर डायमेंशन को इफेक्टिवली टारगेट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को करना कैसे है? जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पास्ट पेपर पे जाएं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाएं और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट करें। The third important area in your paper attempting techniques is creating a balance between your question. मेरी नज़र में सीएसएस में नॉलेज इज नॉट एन इशू। अगर आपने प्रिपरेशन सही तरीके से की है तो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर इशू होता है अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लिमिट करना एक पर्टिकुलर लेंथ पर जहाँ पर आप कॉम्प्रीहेंसिवली अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकें। यूजली मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर हमें अपने पेपर की या अपने क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि फ्रंट एंड बैक मिला के 6 पेजेस आर इनफ और आपने कोशिश करनी है कि आगे आपके 3-4 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये इक्वल लेंथ क्रिएट हो सके। और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शो कराती है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी बैलेंस्ड है और आप कितना कॉम्प्रीहेंसिवली अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें ऐड हो जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है। यकीन करें सीएसएस में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत बड़ा मसला है।
तो होपफुली ये टेक्निक करने से आपका टाइम भी बड़े आराम से बैलेंस हो जाएगा। So this is all for today. This was episode number 1 on paper attempting techniques. In my upcoming videos, I'll make separate videos on paper attempting techniques on individual subjects. तो इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका बेहतर तरीके से आ जाएगा। Thank you so much.